नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपको मिलवाने जा रहा हूं आज की विशेष मेहमान परम आदरणीय गुरुदेव आचार्य श्री नर्मदा शंकर जी पारिक साहब से, जो कि पुष्कर वाले स्वामी जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और आप अभिनव ज्ञानामृत चैरिटेबल ट्रस्ट नामक ट्रस्ट के संरक्षक मंडल में हैं और पिछले 3 दशक से गो सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारी संस्कृति में गंगा, गीता, गायत्री और गो का बड़ा महत्व है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गो सेवा, गो के अंदर गाय को एक साक्षात कामधेनु का रूप माना गया है और गो सेवा जो है ये एक बहुत बड़ी सेवा है जिसका आजकल की जो मॉडर्न पीढ़ी है वो उपेक्षित कई बार उसको पता नहीं होता है कि गाय का महत्व क्या है। गौ माता जब दूध देती है तो हम उनको रखते हैं और जब एक बार गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। आइए हम जानते हैं आचार्य जी से कि गौ सेवा का क्या महत्व है और किस प्रकार से उनको इस कार्य करने की प्रेरणा मिली और उनका क्या क्या अनुभव रहा। मैं आपका स्वागत करता हूँ श्रीनिधि चिकित्सालय में। जय गौ माता, जय जय माता। देखिए, आज कोटा में बहुत जाना माना नेत्र चिकित्सालय है, शूवी नेत्र चिकित्सालय, और डॉक्टर साहब के साथ आज हम लोग चर्चा पर आए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि गो भक्ति परिवार जयपुर से हम जुड़े हुए हैं और पिछले कई महीनों से गो सेवा के प्रति, क्योंकि सनातन धर्म में गो माता हमारी माता हैं और गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गो में निवास करते हैं। गो माता की सेवा करने का मतलब ये है कि आपने सभी देवी देवताओं की सेवा की है, ऐसा हमारे शास्त्रों में महत्व है। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है क्योंकि डॉक्टर साहब का और मेरा परिचय बहुत वर्षों से है और बहुत आत्मीयता से डॉक्टर साहब सुरेश जी पांडे जी और श्रीमती विदुषी पांडे, क्योंकि एक पारिवारिक स्नेह हम लोगों का भी है। और आज मैं चिकित्सालय में एक विशेष मुलाकात के रूप में डॉक्टर साहब के पास आना हुआ है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि हम परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हैं। भगवान ने बहुत बड़ी सृष्टि बनाई है और कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ इस धरती पर है। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान से पूछे कि प्रभु आपने सबसे सुंदर क्या बनाया है, तो भगवान कहेंगे कि मैंने मानव बनाया है। हम मानव भगवान की सर्वोत्तम कृति हैं और मानव इस प्रकार का काम करें कि वो नर से नारायण बन जाए। सबके भाव अलग अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है। तो हमने गौ माता की सेवा करके गो भक्ति परिवार के हमारे जितने भी सदस्य हैं, या मैं तो ये कहूँगा कि इस भारत की धरती पर जिसने जन्म लिया है, इस भारत की धरती पर जो भी आया है, भगवान ने भेजा है, वो सभी गो भक्त हैं, क्योंकि ये धरती ही गौ माता की है। तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें और अपने घर से पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें। ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है और हमारे संत महात्मा भी कहते हैं। तो मैं विशेष रूप से तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, श्रीमती विदुषी और डॉक्टर सुरेश पांडे जी को, कि आप भी एक प्रकार से मानव सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। क्योंकि आप नेत्र चिकित्सालय के संस्थापक हैं और नेत्र ज्योति भी एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम है। तो आपके बारे में मैंने बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो बड़े अच्छे भाव से, बड़ी प्रसन्नता के साथ में, क्योंकि अच्छा इलाज मिलता है तो वो प्रसन्न होता है। तो मानव सेवा के क्षेत्र में
आप सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको धन्यवाद और बधाई। तो बहुत छोटी चीज़ आपके लिए, लेकिन साथ साथ मैं यही कहूँगा कि गौ माता के प्रति भी आपकी रुचि बने और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ऐसी हम सब लोग प्रयास करें, कोशिश करें। क्योंकि मेरे साथ कोटा के माननीय सच्चिदानंद जी पारिक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में डॉक्टर साहब, आपका पूरा परिवार, आपके जितने भी चिकित्सालय से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए दीपावली पर्व जो अभी अभी गया है 2 दिन पहले, उस 5 दिवसीय दीपोत्सव की मैं मंगल कामना करता हूँ सबके लिए। और गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता आपको भक्ति और शक्ति प्रदान करे और जीवन में आप सब लोग अच्छे अच्छे कार्य करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आप सबका व्यापार अच्छा चले और मानव सेवा के क्षेत्र में हम लोग अग्रणी बने, ऐसी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई। जय गौ माता, जय जय माता। धन्यवाद आचार्य श्री। आचार्य श्री से हमारा परिचय लगभग कई वर्षों पहले आदरणीय कुसुमबेन पटेल जो कि शिकागो अमेरिका में रहती हैं, उनके माध्यम से हुआ था। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आचार्य श्री ने अभी बताया कि जब भी आप जयपुर से कोटा आते हैं तो कई सारी रोटियां गाड़ी में रख के चलते हैं और रास्ते में जो भी गौ माता मिलती है वहाँ गाड़ी रोक के और आप अपने हाथों से वो रोटी अर्पित करते हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में कुछ आप जानकारी दें। डॉक्टर साहब, क्या है कि मैंने जैसा आपको बताया कि एक रोटी गौ माता के नाम की बहुत सदियों से हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और हम सब लोग अपने घरों में पहली जो रोटी बनाते हैं वो गौ माता के नाम की निकालते हैं। क्योंकि गौ माता की सेवा करने के लिए बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। कोई गौ माता के लिए चारा खिलाता है, कोई गौ माता के लिए और जो खाने की चीज़ें हैं वो लाते हैं। लेकिन हमने गौ माता को रोटी का एक महत्व जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उसको हम लोग समझाना चाहते हैं। और रोटी के माध्यम से एक गौ माता से जो जुड़ाव, जिसको हम यूँ कहते हैं कि वो एक हमारा माध्यम है कि वो गौ माता से जुड़ेगा तो फिर गौ माता की सेवा भी करेगा, गौ रक्षा भी करेगा, उसका संवर्धन भी करेगा और एक भावनात्मक रूप से उसके प्रति लगाव होगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य एक रोटी गौ माता के नाम की है, ताकि उससे लोग जुड़े और फिर जितना गौ माता के लिए किया जाए वो कम है। माता पिता के लिए, परमात्मा के लिए, गौ माता के लिए हम जितना कर सकते हैं, भगवान ने, अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमको सामर्थ्यवान बनाया है, भगवान ने अगर हमको बहुत कुछ दिया है तो उसमें से उनका भी एक अंश बनता है, माता पिता का भी, अपने गुरुजनों का भी, अपने गौ माता का भी और इससे भारत माता का भी हमारा ऋण जो है उसको हम लोग चुकाएं और सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। क्योंकि डॉक्टर साहब तो हमारे परम प्रेमी हैं, पारिवारिक लगाव हैं, स्नेह है, प्रेम है। और जैसा कि कुसुम जी का आपने जिक्र किया जो अभी इस समय शिकागो में रहती हैं, तो करीब 1-1.5 दशक पहले हमारी मुलाकात हुई थी। वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या है, बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि सेवा के क्षेत्र में एक सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और गौ माता से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे गौ भक्ति परिवार से आप जुड़ें और हमारी गौ सेवा के प्रकल्प में आप भी अपना अमूल्य समय और अपना योगदान आप जरूर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री। मैं आपका पुनः सुनने चिकित्सालय में स्वागत करता हूं और हम उनके साथ पधारे आदरणीय सच्चिदानंद जी पारिक साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे मिलकर हमें प्रेरणा मिली है, गौ सेवा के बारे में एक नई जानकारी मिली है, एक नई उमंग जगी है हृदय के अंदर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से गौ सेवा करते हुए सभी हृदयों में गौ सेवा के प्रति एक लगाव जगाते हुए चलें, जिससे कि हमारा देश पुनः सांस्कृतिक पुनरुत्थान की तरफ बढ़ते हुए जगत गुरु भारत का सौभाग्य सुयोग हासिल कर सके। प्रणाम, नमस्कार।